प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए, पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए, ओ पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए, पीयू नेत्रों
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्रनाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महाराज स्वाम। तेज कुमारी श्यामायुगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना जानी। काहू ना जानी उपाय किए अनेकों। उपाय किए अनेकों। अब श्री राज्य महाराज वह धाम के द्वारा धाम धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज हम संग साथ को ये वाणी क्या है, इस वाणी को लेने के लिए उपाय किए अनेकों। क्योंकि गीता के अंदर में अर्जुन ने जब ये चीज मांगी कि ऐ प्रभु, विष्णु भगवान सामने श्री कृष्ण खड़े हैं कि मेरे मन के संशय मिट गए। पहले तो ये संशय था कि ये मेरे भाई हैं, मेरा गुरु है, मेरा दादा है, ये संशय मिट गए कि ये पूर्व जन्म का संबंध लेने देने का जो बाकी रह जाता है, वही जीव आकर के एक परिवार में एकत्रित हो जाते हैं और मोह के सागर के अंदर हम उनको अपना मान बैठते हैं। तो जब अपना वैराग्य का स्वरूप और जन्म और मरण बताया कि यहाँ कोई किसी का नहीं है, यही सबसे बड़ा एक भ्रम है, यही सबसे बड़ी एक मोह की शक्ति है। इसी को माया कहते हैं कि हम सब समझते भी हैं कि इसी ने भी हमारे साथ जाना, क्योंकि हमारे बाप दादा सबके मरे हैं, क्या हम उनके साथ गए? ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट था। और वही हालत हमारे साथ भी होगी जब हम शरीर छोड़ेंगे। तो शरीर के साथी शरीर के सुखों के लिए रोते हैं, ना कि जाने वालों को रोते हैं। क्योंकि वो शरीर चले जाने के बाद लड़के क्यों रोते हैं? क्योंकि बैठे बिठाए पिताजी कमा के दे रहे थे, अब कौन देगा? पत्नी क्यों रोती है कि अब मेरा कौन है? लड़के पूछेंगे ना पूछेंगे, बहुएं पूछेगी कि नहीं पूछेगी। इसी तरह से सगे सहोदरे दोस्त मित्र भी अपने प्रेम की खातिर, वरना किसी को जाने वाले का पता होता है कि वो कहाँ गया। इस वास्ते है अर्जुन ने मरना क्या, गीता भागवत अनेकों सारी चीजें, या तो व्यास से राजा कृष्ण ने कहा, वो भी श्राप लग गया था कि तूने 7 दिन के अंदर मर जाना है। तो इसलिए राजा कृष्ण ने व्यास जी से मांगा कि कोई महाराज कृपा करो, मर तो मैंने जाना ही है, तो मेरा कल्याण तो हो, मैं भव से पार। या दूसरा अर्जुन था जिसने ये चीज मांगी कि ऐ प्रभु, ये जो तुमने मुझे आवागमन का चक्कर दिखाया है, कृपा करके जो है इससे पार कर दो। अब दोबारा मेरा रीबर्थ जन्म मरण नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान साक्षात करे हैं
तो अब सुंदर साथ जो खुद समझते नहीं, इतना विरोध जान जाते हैं, नहीं अरे वो तो ग्रंथों की निंदा करते हैं। अब बताओ निंदा कर रहे हैं कि उनके प्रमाण देकर के मंडन कर रहे हैं। गीता में स्पष्ट जो लिखा है उसका विस्तार कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं कहते हैं कि ये अर्जुन, ये चीला जो तूने मेरे से मांगी है कि मुझे भव से पार कर दो, ये देने की शक्ति मेरे पास है। अब एक सौदा मेरी दुकान पर है ही नहीं तो मैं लाके कहां से दूं? वो मांग रहा है कि मुझे भव से पार कर दो, और भगवान उत्तर क्या दे रहे हैं? एक अर्जुन करोड़ पुत्र मांग मैं तुझे दे सकता हूं। जब तक सृष्टि खड़ी रहे तब तक जो जिंदा रहे रहना चाहता है तो तुझे रख सकता हूं। सारी दुनिया का चक्रवर्ती राजा तुझे बना सकता हूं। सारी धन संपत्ति का मालिक मैं तुझे बना सकता हूं। कहने के महाराज, अगर करोड़ पुत्र आप दे भी दोगे, सारी दुनिया का राज बना भी दोगे, तो एक दिन तो फिर मुझे मरना पड़ेगा, और फिर इतने दिन जी करके मैं पाप ही पाप करूंगा तो उन पापों का फल फिर मुझे भोगना पड़ेगा। और वो कहने लगे नहीं, करता भी मैं हूं, करवाता भी मैं हूं, सृष्टि का नाश नहीं। तो अर्जुन कहता है ये उल्लू उनको बनाना जिनको आवागमन के चक्कर का पता नहीं। ये बताओ, जब बुरे कर्म हम करते हैं तो नरकों में आप किस दिन गए थे? क्योंकि जब कहते हो कि करता धरता सब कुछ मैं हूं और मैं ही करवाता हूं, मैं ही करने वाला हूं, मैं ही सब कुछ करने वाला हूं, तो एक बात का प्रसंग तो किसी ग्रंथ में बताओ कि चोरी डाका बदमाश या बुरे कर्म हम करें और नरक में आप कभी गए थे तो बताओ। फिर तो हम इस चीज को मानने के लिए तैयार हैं और आपसे भवसागर से पार होने के लिए नहीं मांगेंगे। तब वो कहने लगे नहीं अर्जुन, मेरी दो शक्तियां हैं, एक परा और दूसरी मेरा जो ये तूने स्वरूप देखा है ये नाशवान हो जाएगा, और मेरे पास जो शक्ति जिससे मैंने ये दुनिया बनाई है ये भी नाशवान हो जाएगी। मेरा असल स्वरूप जो अखंड है वो अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त के अंदर है, और वो शक्ति जो है वो देनी या वो ज्ञान जो देना जो है वो मेरे हाथ में वो नहीं। वो तो उत्तम पुरुष जो अक्षर से भी परे है, हमें जो बनाता है और दुनिया को बनाने की शक्ति देता है, वो कूटस्थो अक्षरा उच्चते, वो अखंड है, अविनाशी है, अक्षर ब्रह्म है, और पार ब्रह्म वो भी नहीं। अब अर्जुन सुन के हैरान हो गया कि महाराज ना आप पार ब्रह्म है और ना अक्षर ब्रह्म है, तो कोई और ऐसी है, मुझे धोखे नहीं रख रहे हो? कहना कि नहीं, उत्तम पुरुषस्य तो अन्य परमात्मा एक ही उदाहरण, जिसको ही केवल परमात्मा कहलाने का अधिकार है या कहा जा सकता है, वो केवल उत्तम पुरुषपाद ब्रह्म है। तो उस अर्जुन को ज्ञान देने वाला जो कृष्ण वैकुंठ का है, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हो गया कि भगवान के पास जब ऐसा ज्ञान है तो लड़ाई के बाद शांति में बैठ के, क्योंकि चर्चा तो शांति से ही बैठ करके सुनी जाएगी तो समझ में आएगी कि जो है चर्चा हमको सुनाई पड़ेगी। तो जब सुंदर शास्त्री युद्ध खत्म हो गया, अर्जुन की जीत तो होनी थी, क्योंकि भगवान जिसके सिर पर खड़ा है वो अर्जुन को ही विश्वास था। हम लोगों को न विश्वास था, न है, न होगा। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन ने सर्वस्व उसके चरणों पर अर्पण कर दिया था। इसलिए अकेला अर्जुन एक तरफ और भारत की शक्ति, कौरवों की शक्ति और कृष्ण की शक्ति सारी एक तरफ। कृष्ण जी ने पहले अपने हिस्से दो कर दिए थे, विष्णु भगवान ने, क्योंकि दोनों जने मानने गए थे कि भाई एक तरफ मेरी शक्ति
सारा सामान रहेगा, और दूसरी तरफ मैं खाली हाथ करूंगा, कुछ करूंगा नहीं, लड़ाई नहीं करूंगा। तो इस पर कहने लगे बोला महाराज तो फिर हमने आपका कोई फोटो थोड़ा कराना है, लड़ाई में तो शक्ति की जरूरत है, शक्ति मुझे दे दीजिए, ले जा। अब अर्जुन बड़ा प्रसन्न, तो श्री कृष्ण जी पूछने लगे तुम क्यों प्रसन्न हो रहे? सारा मक्खन मक्खन जो था, मेरी शक्ति जो थी वो तो वो ले गया। कहने लगे जी मक्खन ही तो ले गया है, मक्खन चोर जब मेरे पास है तो मुझे मक्खन की जरूरत नहीं। वो अर्जुन, हम जैसे स्वार्थी नहीं थे। अब युद्ध खत्म हो गया, पढ़िए महाभारत, लिख लो जिसने लिखना हो। महाभारत का 16वां स्कंद, जिसको अश्वमेध पर्व कहते हैं, यानी जब पांडवों की विजयी हो गई तो श्री कृष्ण जी ने यज्ञ रचवाया। तो यज्ञ रचने के बाद जब यज्ञ सफल हो गया, तब आसन लगा करके भगवान श्री कृष्ण को गीता के कहने वाले को, जिसने कहा था कि उत्तम पुरुष परमात्मा भाव सागर से पार करने की शक्ति रखता है, बिठा के कहने लगा महाराज अब जरा वो ज्ञान बताओ। क्योंकि उस समय तो ध्यान लड़ाई में था, तसल्ली हो गई थी कि आपके पास वो ज्ञान है। 16वां स्कंद श्लोक 9 से 13, क्योंकि महाभारत इतना मोटा ग्रंथ है, कहां खोलते फिरोगे। 16वां स्कंद अश्वमेध पर्व श्लोक 9 से 13। वैकुंठ का नाथ, गीता के कहने वाला श्री कृष्ण जो है वो कहता है अर्जुन, जो ज्ञान तुझे मैंने उस वक्त कहा था, क्या वो तुझे भूल गया? कहने लगे कि वो तो लड़ाई के समय में मुझे ध्यान नहीं था कोई। कहने लगे फिर तेरे जैसा कोई नीच है ही नहीं, क्योंकि वो ज्ञान मैंने नहीं कहा था। पराशक्ति के द्वारा, योग माया के द्वारा, बेहद की वाणी के द्वारा मेरे से कहलवाया गया था तेरी तसल्ली के लिए। मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने तुझको सुनाया गया था। सुंदर साथी, उपाय किए अनेकों अनेकों, बड़े बड़े, अब बड़े बड़े के अंदर जीव सृष्टि नहीं आ जाती, बड़े बड़े के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश शेष महेश लक्ष्मी नारायण जितने भी संसार के या ऋषि मुनि तपस्वी योगी खोज खोज पति, इसलिए वो तड़पते। क्योंकि बाजार में जब चीज होती नहीं तो महंगी होती है, खरीदार सारी दुनिया होती है, और जब ढेरों के ढेर पड़े होते हैं तो फिर सस्ती होती है, तो कोई ध्यान भी उधर करता नहीं। हम प्रणामी सुंदर सास को वो वाणी, वो ढेरों के ढेर आगे तो फिर भी कुछ लिमिट के अंदर से उतर थे, अब प्रेस के द्वारा धड़ाधड़ ढेर के ढेर हो गए। अब कोई लेने के लिए भी तैयार नहीं। अब क्या चाहते हैं, ये 350 वाला नहीं चाहिए, 250 वाला चाहिए, क्योंकि वो सस्ता। वाह रे प्रणामियों वाह, धन धन तुम्हारे ईमान को। साड़ी कौन सी चाहिए? 1200 फर्स्ट क्लास चमक में होनी चाहिए। 3000 का सूट चाहिए जो मैं भाभी के अपने जो है भाई की शादी में पहनते हैं। और गाजी कौन से चाहिए? जिनके पन्ने भले कैसे भी हो, छपाई भले कैसे भी हो, और सस्ती तो हो। हमें 250 जब पता ही नहीं, शुद्ध ही नहीं, ये है क्या? अब जिस विमान जो आज भी तरस रहा है, उनसे जाके इसकी कीमत पूछो। हमारे घरों में मलाश्री जी आए, आकर के हमारे माता पिता से कहा कि बेटा, अरे लड़के बच्चे हो गए हैं ना, इनको तातम दिला दो। हाँ महाराज जी, बड़ा शुभ अवसर है, आप हमारे घर पधारे हैं, इनको तातम देते ही जाओ ताकि इनका भी स्यापा खत्म हो। एरी जान छुट्टे बोझ ले गए हमारे पीछे से। महाराज श्री जी के चरणों में बैठ गए, उन्होंने तातम सुना दिया, कंठी बांध दी, और हम क्या बन गए? चीज किसके? महाराज जी के। अब उम्र भर के लिए कैद में आ गए, ना हम अपने गुरु को छोड़े और ना हमें आगे का ज्ञान पता चले।
क्योंकि लिखा तो क्या है, सोच समझ गुरु कीजिए रे बाबा, सोच समझ गुरु कीजिए, ये तो सौदा परम अमोलक निरख परख के दीजिए। श्री महामती कहे गुरु सोई कीजिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के प्रिया प्रेमी करे समुख। पीछ पर अपरा शक्ति से हटा के पराशक्ति अखंड धाम धनी के स्वरूप का जो वर्णन मथन करके हमें पहचान करा दे, उसके चरणों में शीश इसलिए रख देना चाहिए कि वो हमको भाव सागर से पार करके अक्षरातीत राज श्यामा जी और उसके परम धाम का ज्ञान जो दुनिया के पास नहीं है, जिसके लिए उपाय किए अनेक। सारी दुनिया आज भी तड़प रही है इस वाणी के लिए, पर हमको तड़प क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इसके लिए कुछ भी कीमत खर्च है। ज्यादा से ज्यादा महाराज जी से ताकर लिया होगा तो 5 रुपए मथा दे दीजिए, तो 5 रुपए भी दी जाती है। तरफ परी भी रहा तो अपने को क्या नुकसान है, परी घर। और फिर सस्ता तो 250 रुपए वाला सुलभ है, वो भी ले लिया। हाँ, उसके ऊपर रुमाल इसलिए बढ़िया चढ़ाते हैं क्योंकि बबली के घर मैंने राजी देखा, वो 250 रुपए वाला रुमाल चढ़ाती है, तो मेरे घर वाले राजी की भी शौक कम नहीं होनी चाहिए। 250 वाले स्वरूप साहब के ऊपर रुमाल में 250 का चढ़ा दूंगी, ताकि जो मेरे घर सुंदर साथ आएंगे तो कहेंगे वाह भाई वाह, इनके घर जैसे राजी का रुमाल बहुत अच्छा था। मेरी शोभा होगी कि मैंने राजी को बढ़िया रुमाल चढ़ाया। इस जगह चौपाई में लिखा है, इतने सुंदर साथ तो आप भी बैठे हो और बाकी प्रणामी समाज से भी मुझे पूछ के बताना कि स्वामी जी ने कहीं लिखा हो कि इसके ऊपर बढ़िया रुमाल चढ़ाना। हम इस कर्मकांड में पड़ गए, बढ़िया रुमाल चढ़ा दें, बढ़िया भोग लगा दें, बढ़िया आरती कर लें, बस परम धाम पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचते। ये कर्मकांड 4 प्रकार की मोमनों की नमाज है। 2 तरह की तो हम रोज कर ही लेते हैं, औखे सौखे होके ना भी हो, जबरदस्ती आश्रम में करवा ही दी जाती है। वो कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्ग। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान। कर्मकांड, उपासना, शरीयत और तरीकत, ये तो है अपरा। लेकिन परा का जो ज्ञान है, पराशक्ति का जो ज्ञान है, वो हकीकत और मार्फत का है। हकीकत जहां शुरू होती है वहां तत्व सबका किसको रुमाल चढ़ाओगे, किसको श्रृंगार कराओगे? बताओ। योग माया जहां अपराध शुरू होती है, जहां बेहद का विमान शुरू होता है, वहां श्रृंगार करना पड़ता है। क्या वहां भोग लगाने पड़ते हैं? क्या वहां आरती करनी पड़ती है? बोलते क्यों नहीं भाई? कल भी मैंने हाथ जोड़ के अर्ज की थी, आज भी करता हूं कि जो प्रश्न पूछा जाए आप बोलिए, जवाब दीजिए, ताकि आपके मन के संशय मिटे और जरा फिर कभी फुर्सत मिले तो बैठ करके विचार करें कि अभी चर्चा जो सुनी है वो क्या कह रही है और हम कहाँ खड़े हुए हैं। धनी आए बंध, मुख से बोलो, धनी आए बंध, सुना मैंने तो कह दोगे जी क्या फिर ये भोग लगाना बंद कर दें और ये चीजें बंद कर दें? नहीं, शरीर जब तक है तभी तक तो हकीकत और मार्फत का ज्ञान तभी तो मिलेगा। लेकिन पहले प्राइमरी लो, फिर मिडल, फिर इंटर और फिर ही तो एमए में चलोगे ना। जब तक शरीर के अंदर भाव नहीं है तो शरीर कुछ भी नहीं करेगा, दिल में भाव ही नहीं आएगा। और तभी हम कह देंगे अब राजी कि वो तरफ नहीं, वो लगन नहीं, वो चीज नहीं। क्यों? ऊपर से हकीकत और मार्फत का स्विच
ऑफ है, नीचे से तड़प लगेगी कहां से? क्योंकि तड़प वाली जो भक्ति है वो यहां नहीं, यहां हर कोई अपने स्वार्थ के लिए शंकर की पूजा करता है। साफ गीता के अंदर कहा, अर्जुन ने कहा महाराज यदि भगवान उत्तम शक्ति है तो ये सारी दुनिया देवी देवताओं की पूजा क्यों कर रही? कोई लक्ष्मी की पूजा करता है, कोई शंकर की करता है, कोई रुद्र की करता है, कोई नारायण की करता है, कोई आग की करता है, कोई पानी की करता है, कोई पत्थर की पूजा करते हैं। तो पर ये गीता के प्रमाण दे रहा हूं ना। लोग कहते हैं ये तो ग्रंथों की खंडन करता है, ये तो देवी देवताओं की खंडन करता है। चर्चा तो कभी आपके को सुनता नहीं। और जो श्रीमान जी बैठे बैठे नींद में बैठे रहते हैं, अब उनको क्या पता चर्चा क्या हो रही है? ग्रंथों का मंडन हो रहा है कि खंडन हो रहा है? भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान के साथ कि हे अर्जुन, ये जो देवी देवताओं के पीछे या गंगा के सोमावती कुंभ के जा करके स्नान करते हैं या आग पानी पत्थर को पूजते हैं, श्रीमद् भागवत नोट करो, जिसके पास न हो अभी आ जाना, कमरे में दे दूंगा, पढ़ लेना। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 84वां अध्याय श्लोक नंबर 13। उसमें क्या लिखा है? व्यास जी सुखदेव जी मुनि क्या लिखते हैं कि जो लोग आग पानी पत्थर मूर्ति या वृक्ष जैसे खिजड़े वृक्ष की पूजा या पानी को ही तीर्थ जान करके अपना कल्याण करने का मार्ग ढूंढते हैं, वो मनुष्य तन धारण करके भी नीचों में नीच और पशुओं में भी नीच गधे के समान। यही शब्द भागवत में अभी दिखा सकता हूं, जिस मेरे भाई ने देखना हो आ जाना। चर्चा के बाद भागवत आश्रम में पड़ी है। अब दुनिया कर रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि हम दुनिया का खंडन कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि ये लोग इसलिए देवी देवताओं के पीछे जाते हैं और गंगा पे जाते हैं और हनुमान जी की पूजा करते हैं और कंधों पे कांवड़ उठा के जाते हैं और कितने कितने कष्ट त्याग करते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए? माया। जो माया के पुजारी हैं, जो बच्चे लेना चाहते हैं, जो धन लेना चाहते हैं, जो बंगले और कोठियों को ही अखंड समझना चाहते हैं, वो चीजें इनको मैंने दे रखी है, क्योंकि ये मेरे छोटे मिनिस्टर हैं, मेरी विभूतियां हैं, मैंने इनको पोर्टफोलियो बांट रखी। तो जिसको जो वस्तु चाहिए होती है कि माया के जीवने क्या जाने हद के जीवने बेहदी बातें। इस वास्ते जो है ये दुनिया, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मोह तत्व से, कोरी माया से हुई है। इसलिए इनकी अभिलाषा हर वक्त माया के बिना और कोई हो नहीं सकती। अगर बड़े बड़े कोई है भी सही, उन्होंने बड़े उपाय तो किए, लेकिन मोह तत्व को फांद करके आगे जाने की शक्ति है नहीं। क्योंकि जिन ताला लगाया सोई खोल थी, जिन बांध्या सोई खोल थी। अब बांधा किसने? उपनी छेदनी गुरु सकी खोले कौन? परम धाम में बैठे अक्षरातीत राजीव राय के हुक्म के बिना कौन इसको प्रलय करने की शक्ति रखता है? हर जगह पर 5 भी रखे, हमने भी 1205 रखे, अर्जी भी कर करके रो के कहा रात इसे ब्रह्मांड प्रलय कर दो। लोगों ने मजाक में उड़ाए, लोग गए चोली वाले ब्रह्मांड प्रलय करने का आए थे। कोई बात नहीं, अपने खामद से ही तो अर्जी की थी, किसी और के पास वैश्या बन करके तो नहीं गए थे। ठीक है, एक पत्नी पति से कुछ मांगती है, किसी वक्त उसका मूड देने का होता है और किसी वक्त से नहीं होता भाई। क्योंकि ऐसा समय घर में तो नहीं बैठे हुए, चौराहे पे खड़े हैं, पति से डिमांड किया कि ये चीज चाहिए, वजीर साहब से बात कर लेने दे, साहिबी में आए हुए हैं, अक्षर का पहले काम करने दे। हर वक्त तेरी मांगने किया था, चुप रहे, नहीं दिया, खामन की मर्जी है, प्यार से फिर ले लें। अरे भाई इस वक्त अगर वो अपने वजीर के प्रोग्राम के साथ हैं तो कोई हर्जा नहीं,
थोड़ा कष्ट हमें उठाना भी पड़ेगा, तो मरने की क्या जरूरत है। हमारा धनी तो वो है जो खुद हमको छोड़ना भी चाहे तो छोड़ने की शक्ति नहीं। राजी भी जाने खुद कहा राजी महाराज ने परशुराम के अंदर कि ऐ सुंदर शास्त्री जी, अगर मैं तुम्हें छोड़ना भी चाहूं तो मैं तुम्हें छोड़ सकता नहीं, कभी भी जुदा हो सकता नहीं, एक क्षण एक पल के लिए जुदा नहीं हो सकते। माया दिखाई हमने मांगी, राजी ने ये वचन दिए कि सुंदर शास्त्री जी, मैं तुमको कभी भी अपने से जुदा नहीं कर सकता, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। किसी की तपस्या से अक्षाती तो नहीं आए। अब हमें क्या समझाया जाता है, भागवत 14 वर्ष सुनने के बाद तब श्री राजी महाराज की प्राप्ति हुई। अरे भाई, हम भागवत का खंडन नहीं करते, अभी आपको भागवत के प्रमाण देते हैं। अगर 14 साल भागवत सुनने के बाद उपाय किए, अनेकों में श्यामा जी भी आ गई, देवी देवताओं को तो छोड़ दो, अब आगे चलिए। जो हमारे सुवर्ण है, हमारे मालिक श्यामा जी हैं, 14 वर्ष तक भागवत सुनते रहे। किसको याद करते रहे? सारे बोलो भी ऐसे नहीं सुनते रहेगा। भागवत को सुनना, भागवत को मनन करना और बांके बिहारी का चिंतन करके उसी को भोग लगाना। 14 वर्ष में एक बार भी उस बांके बिहारी ने आकर के दर्शन नहीं दिए। और कौन आया सामने जिसको कभी याद किया ही नहीं, वो खुद ही चल के श्री नौतनपुरी धाम में श्याम जी के मंदिर में चक्का कांजी भट्ट कर रहे हैं। और 1678 का साल, 800 की एकादशी, सोमवार का दिन 8:30 बजे चर्चा हो रही थी। कड़ाक से सामने आवेश अक्षरातीत स्वरूप धारण करके आ गए। आके पूछा, क्या मुझे पहचानते हो? अगर भागवत के द्वारा प्राप्ति हुई होती इस चीज की तो तुरंत कह देते जी हाँ आप बांके बिहारी। कह दिया जी मेरा मन कहता है, मेरा मन गवाही देता है। जैसे किसी को मानो सदियों के साल, सालों बाद 30-40 साल बाद 50 साल बाद मिला हो तो आदमी कोशिश करता है इस आदमी को कहीं ना कहीं देखा है। पर बांके बिहारी को तो वो रोज चितवन में देखते थे। अगर वो निश्चित रूप से ही उनको पहचान जाते तो फिर ये शब्द भी तक में ना लिखे जाते कि मेरा मन कहता है कि आप मेरे खामद हैं। कहने के अच्छा, अगर मैं तेरा खामद हूं तो दृढ़ कर कहो वचन। तू कौन? आई तो क्यों कर, कहां है तेरा वचन? नाज तो कौन कसम की, दृढ़ कर कहो मैं बांके बिहारी नहीं। दृढ़ करके बता, पतिव्रता नारी जो है वो एक खामद की हो सकती है, मैं बांके बिहारी नहीं। निश्चय करके दृढ़ करके बता। एक साथी जान कह लगे कि मेरे मन ने गवाही दी थी, सो मैंने क्या दी, मैं ये नहीं जानती कि मैं कौन हूं। ये चीज तो मेरे दिल में जब मैं 11 साल का था लगी थी। जब भया बस आ गया वहां तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आया, कहां है मेरा धरता। करी कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम संयम। हम सुंदर साथ से प्यार किया श्यामा महारानी जी ने कि आने वाला मेरा सुंदर साथ देवी देवताओं की पूजा, सन्यासियों की पूजा, आग पानी पत्थर की पूजा और इन ग्रंथों में भटके नहीं, क्योंकि ये बेहद की वाणी नहीं, ये हद की वाणी। भागवत हद की वाणी। खुद भागवत के लिखने वाला व्यास कहता है कि मेरे सारे बनाए हुए ग्रंथ जो हैं
अपराशक्ति के परोजा के ताकत। और उसके बाद भी कोई पढ़ता है तो चिंता न करो, इसलिए क्योंकि सुंदर शास्त्री जी इस समय 90% परिणामी सुंदर शास्त्र जीव सृष्टि है और उनके अंदर अंकुर है नहीं। काम कैसा करेंगे? जीवों वाला, क्योंकि जिन्होंने सतयुग से ये सुन रखा था कि कलयुग में बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्मक्षातीत आना है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमन सुमन नर पुत्र ही पारा। उन्होंने अपने भगवानों से प्रार्थना करके ये वचन दे रखे हैं, नानक साईं बेटा साईं जब होती सत्य सतरी मेरा तो नानक देव जी ने भी कहा, कोयान मिलावे मेरे प्रीतम प्यारा मैं काछों जिंद भी कहूं। बड़ों ने जब ये जाना कि कलयुग में वो उत्तम पुरुषातीत पात्र आने वाले हैं और जब उनका कोई ज्ञान या नाम भी सुमरण कर लेगा तो वो पुरानी भाव सागर से बाहर उतर जाएगा। अब उन जीवों ने करी तपस्या, उनके भगवान आए और उन्होंने पूछा, वे बेटा क्या मांगना चाहते हो? कहने के महाराज कलयुग में जब पार ब्रह्मक्षातीत आए तो हमको मनुष्य तन दे देना ताकि हम भी उस ज्ञान को सुन करके भवसागर से पार हो जाए। बेटा तथास्तु, क्योंकि बेटा तथास्तु में उनके कौन से बात का बोल लगता है, वो बवाल बन गया अब हमारे लिए, क्योंकि अब उनको तो तथास्तु कर दिया ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण ने। अब उन्होंने कर लिया तन धारण, अब वो परिणामी बनेंगे क्योंकि तथास्तु हो रखी है। अब ले लिया ताकम, अंकुर परम धाम का है नहीं, बोलो उनकी करनी कैसे होगी? बोलिए खुद बकरी मिल से क्यों करवाते हो? कल बादशाह जी ने भाषण में क्या कहा था कि धरती से हजारों जो है अनाज के दौरे उगते हैं लेकिन सारे अंकुर नहीं होते, गल के राख हो जाते। और स्वामी जी ने ये वाणी जो कही अभी के हम सुन रहे थे, साथ जी मैं तुम्हारी गुनेगार। क्यों गुनेगार? क्योंकि 500 से ब्रह्म सृष्टि पन्ना जो में पहुंची थी, छोटे क्या मतलब पढ़ लो, 500 दुलदुलाहट तू अरबी शब्द है, दुलदुलाहट को कहते हैं मानव वर्ष की आत्माएं। 500 तो गई ब्रह्म सृष्टि और 1500 थी ईश्वरी सृष्टि और 3000 थे जीव सृष्टि। स्वामी जी के साथ घर बार उन्होंने भी त्याग रखा था, उन्होंने त्याग रखा था, लेकिन अंकुर जीव का भोला है वो स्वामी जी के ऊपर हर वक्त लांछन लगाया करते थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते ऐसी कि जियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ
ज्यावजू साहेब जी के चरणारविंद में हित और चित दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।